जय भीम। दोस्तों, एक बंदा है जो अपने आप को सनातनी बोल रहा है। वो कबीरदास जी के दोहे को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। पहले इसे दोहे को सुनो, ध्यान से सुनो और समझो ये क्या कह रहा है। पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूजूं पहाड़, ऐसा क्यों कहा है कबीरदास जी ने? हम उनकी बात को भी नहीं नकार सकते। कल एक आदमी हमें कह रहा था, बड़ा नास्तिक था, कह रहा कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते तो मैं तो पहाड़ की पूजा करता। उसने कबीरदास जी का दोहा सुनाया मुझे, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों को गलतफहमी रहेगी। देखो, अपन कबीरदास जी की बात को नहीं नकार सकते, वो एक महान संत थे, लेकिन उनकी बात को समझो उन्होंने क्या कहा है। पत्थर पूजे हरी मिले, क्या तुम पत्थर की पूजा करते हो? किसी भी सनातनी से पूछ लेना, कोई नहीं बोलेगा कि वो पत्थर की पूजा करता है। वो प्रतिष्ठा की पूजा करता है, विग्रह की पूजा करता है, पत्थर की नहीं करता है। ऐसे दुकान पे मूर्तियां रखी रहती हैं, तुम जाके पूजा करते हो क्या? या दुकान से मूर्ति खरीद के लेके आते हो, फिर तुम घर के बाहर रख लेते हो, पूजा करते हो क्या? जब प्रतिष्ठा हो जाती है, जब उसमें प्राण आ जाते हैं, उसके बाद ही पूजा की जाती है। सुना, ये एक बंदा नहीं है, इसके जैसे तमाम इसके पूर्वज हुए जिन्होंने कबीरदास जी के दोहे को और संत गुरु रविदास जी के दोहे को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और लोगों में गलत फहमियां डाली। संत गुरु रविदास और कबीरदास जी के जाने के बाद इनके पूर्वजों ने भी यही काम किए, ब्राह्मणीकरण कर दिया इनके दोहों को और इनके दोहों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, लोगों को भ्रमित किया और इनको ऐसा दिखाया ताकि ये लोग भी राम भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, लोगों को गुमराह किया, लोगों में गलत फहमियां डाली, जबकि ये लोग कट्टर ईश्वर विरोधी थे, ईश्वर को मानते ही नहीं। कबीरदास जी का जो दोहा है उसका अर्थ मैं बताता हूँ। पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, मतलब अगर सिर्फ पत्थर पूजने से अगर ईश्वर हमें मिल जाता है तो इससे बढ़िया है कि मैं क्यों ना पहाड़ को पूजूं ताकि ईश्वर और जल्दी मिल जाए। घर की चाकी कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार, मतलब घर की चक्की को कोई नहीं पूछता है जिससे पीस कर पूरा संसार खाता है। प्रतिष्ठा हो जाती है, जब उसमें प्राण आ जाते हैं उसके बाद ही पूजा की जाती है। क्या कहा? प्राण प्रतिष्ठा होता है तब उसमें देवी देवताओं का निवास होता है। तू एक काम कर भाई, मेरे बाबा साहब को जीवित करा दे, मतलब प्राण प्रतिष्ठा कराकर मेरे बाबा साहब को दोबारा ला दे या बुद्ध को दोबारा ला दे। जितना कहेगा तेरे बराबरी, तेरे घर में जितने लोग होंगे उसके बराबरी मैं पैसे से तोलवा दूंगा अपने समाज से कहकर, अगर मेरे बाबा साहब को दोबारा जीवित करवा देगा तो, प्राण प्रतिष्ठा करवा कर मेरे बाबा साहब को ला देगा तो। बेवकूफ़ अपने समाज के लोगों को बनाओ, हमारे जैसे लोगों को नहीं। आजकल का समाज पढ़ा लिखा है, समझदार है, शिक्षित है, अनपढ़ नहीं है, जो अनपढ़ों वाली बात कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हो। प्राण प्रतिष्ठा होता है तो ये होता है, वो होता है। कबीरदास जी के जो दोहे हैं, रविदास जी के जो दोहे हैं, उसको सही तरीके से बताओ, सही तरीके से प्रस्तुत करो, उसका अर्थ सही बताओ। मैं अब कबीरदास जी के दोहे पर ही काम करूंगा, तुमको लगातार वीडियो ऐसे ही प्रस्तुत करूंगा और उसका अर्थ बताऊंगा कि कबीरदास जी के दोहे को कैसे तुम लोगों ने षड्यंत्र खेला, कैसे उसका तुम लोगों ने ब्राह्मणीकरण किया है। जय भीम।